नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कल यानी फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था आज के एनालिसिस के लिए। तो आज के लिए हमने एनालिसिस किया था कि निफ्टी अगर इससे क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपनिंग होता है और इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकडाउन काटे तो नीचे के साथ हमें बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। नीचे के साथ हमारा जो टारगेट था कहीं ना कहीं 500 के आसपास था। और बैंक निफ्टी पर भी हमने सेम एनालिसिस किया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास और यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके अगर ब्रेकडाउन कटे तो नीचे के साथ हमें 44,250 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर अब इस कैंडल का लो भी देखें, इस कैंडल का जो लो बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 44,248 का है। तो हमारा जो टारगेट है एग्जैक्टली 44,250 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो इतना एक्यूरेट एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आज जो मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम आया। किस लिए आया इसका लॉजिक भी समझ लीजिए ताकि आप इन फ्यूचर ऐसे ट्रैप से बच सकते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी जो मेजरली ट्रेड कर रहे हैं एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से एक रेंज ड्रॉ करूँ तो बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इसी जोन की लोअर पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने क्या किया, चलिए निफ्टी का भी एक रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो निफ्टी की अगर यहाँ से एक रेंज ड्रॉ करें तो निफ्टी ने आज जो है एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है। तो इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग मिला। बैंक निफ्टी में आज अंडर परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी किस लिए आज अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि बैंक निफ्टी मेजरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की एरियाज में ट्रेड कर रहा था। जब किसी एक इंडेक्स, स्टॉक या कमोडिटी एक जोन के अंदर ट्रेड करते रहता है तो वहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो वहाँ पर मार्केट ठीक से ऊपर भी नहीं चल सकता, नीचे भी गिर नहीं सकता। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाता है। इसलिए बैंक निफ्टी पर आज कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। निफ्टी ने क्या किया, इस रेंज का लोअर पॉइंट को ब्रेक डाउन किया, इसलिए निफ्टी पर आज मोमेंटम अच्छा हुआ कंपेरेटिव टू बैंक निफ्टी। अब चलिए बात करते हैं कल के दिन हमें निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी पर हमें किस प्रकार से एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पर कि डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने किस प्रकार का कैंडल बनाया है। तो कल के दिन निफ्टी ने जो हैमर कैंडल बनाया था उसको टोटली ग्रैब कर दिया है आज की कैंडल ने। आज की जो कैंडल है बहुत बड़ी सेलिंग का कैंडल बनाया है। और यहाँ पर हमने जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन का भी आप ब्रेकडाउन होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ से मैं अगर एक क्लियर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए हमारा दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं 19,200 तक आ सकता है। और यहाँ पर हैमर कैंडल कब एक्टिव होता है, हैमर कैंडल तब एक्टिव होता है सब निफ्टी 19,750 के ऊपर क्लोजिंग करता है। आज अगर निफ्टी 90,700 के ऊपर ट्रेड करते तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी पर यह हैमर कैंडल एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर ऊपर के लिए निफ्टी लेग स्टार्ट करेगा। लेकिन निफ्टी ने आज ऐसा नहीं किया। यहाँ पर हैमर कैंडल एक्टिव होने से पहले यहाँ पर बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई और यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कारण से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है नीचे के साथ हमें 19,200 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। तो आपसे लिए बात करते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर कि हमें कल के दिन निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो अभी मेरे सामने है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग प्राइस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि कल की क्लोजिंग के आसपास निफ्टी ओपनिंग हुआ और जैसे इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ हमें बहुत अच्छा सेलिंग मिला। सेम चार्ट बैंक निफ्टी पर भी बना है और यहाँ पर नीचे के साथ आप लो तक टारगेट रख सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी जो सेलिंग हुआ कहीं ना कहीं डे लो तक हुआ है। यहाँ पर कल की जो लो लगाया है, जस्ट सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसी जोन के अंदर कंसोलिडेटिंग किया और जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन किया हमें नीचे के साथ बहुत अच्छा सेलिंग मिला और ये सेलिंग कहीं ना कहीं 44,200 तक आया। मतलब यहाँ पर ये जो स्विंग लो बना हुआ था ना, इस स्विंग लो की आसपास तक बैंक निफ्टी पर हमें सेलिंग देखने को मिला। तो इसी प्रकार से आप निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकते हैं। हमें कल के दिन क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से किस प्रकार से ट्रेड करना है। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है इसी जोन के अंदर और यहाँ पर 1-2 घंटे कंसोलिडेटिंग करने के बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ऊपर के साथ कॉल को ले सकते हैं और नीचे के साथ अगर ब्रेकडाउन होता है यानी कहीं ना कहीं 19,500 का ब्रेकडाउन होता है तो आप नीचे के साथ
पुट ले सकते हैं। नीचे के जो टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 19,330 के आसपास बन के आ रहे हैं। अब ऊपर के साथ अगर कल के दिन अगर ब्रेकआउट होता भी है तो हम एटलीस्ट फॉर टुमारो विल अवॉइड कॉल ऑप्शन, हम थोड़ा सा नीचे की साइड के लिए थोड़ा सा देखेंगे। अगर कल के दिन निफ्टी ऊपर भी चलने लगते हैं हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। आपसे लिए बात करते फ्लैट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग पर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर आज के लो को यानी 19,500 को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप पुट ले सकते हैं। नीचे की साइड आपको 19,330 और उसके नीचे 19,250 का भी टारगेट देख सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं तो हम टोटली अवॉइड करेंगे। और ऊपर के केस पर अगर यहाँ पर कहीं पर रिजेक्शन ले लेता है 19,630 के आसपास और यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, मतलब यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है या यहाँ पर होल्ड करके अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कल के दिन बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होता है तो हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। गैप अप की सिचुएशन पर ये जो एरिया है 19,750 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा। तो गैप अप की सिचुएशन पर अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल रेड बनता है तो उस रेड कैंडल का हाई को आप स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं और फिर आप नीचे की साइड इसी रेंज के लोअर पॉइंट को यानी 19,500 तक बेच सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन पर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो गैप डाउन की सिचुएशन पर हम एक आप का वेट करेंगे। अगर एक आप मिलता है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास फिर से अगर निफ्टी रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार बनाता है, एम पैटर्न बनाता है या कंसोलिडेटिंग करके ब्रेक डाउन करते हैं तो आप नीचे की साइड 19,200 तक बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निफ्टी में कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगा, फ्लैट ओपनिंग होकर आज के लो को यानी 19,500 को ब्रेक डाउन करें तो नीचे की साइड 19,330 और 250 का टारगेट देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं तो 730 के आसपास या 630 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आप 750 के आसपास अगर फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है उस रेड कैंडल की हाई को स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग पर हम एक आपको वेट करेंगे और आपके बाद यहाँ पर अगर लोअर प्राइस एक्शन बनता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। आपसे लिए बात करते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी किस प्रकार का कैंडल बनाया है। तो डे टाइम फ्रेम पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था। अभी बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी आज के कैंडल के नीचे यानी कहीं ना कहीं 44,300 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो हमें नीचे की साइड आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें बायस नहीं होना, हमें बहुत न्यूट्रल रहना है। अगर कल के दिन में भी मार्केट ऊपर भी चल सकते हैं तो ऊपर की सिचुएशन पर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और एटलीस्ट 44,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम थोड़ा सा कॉल साइड को अवॉइड करेंगे। गिरती हुई मार्केट में हमें पुट को थोड़ा सा प्रीफरेंस देना चाहिए और थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करना चाहिए। तो आपसे लिए बात करते हैं, अगर कल के दिन ऊपर चलने लगते हैं तो हम थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। नीचे अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो आने वाले दिनों के लिए पोजिशनली हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकते हैं। अब हम समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि हमें कल के दिन इंट्राडे में किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो चलिए समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है मतलब इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपनिंग होता है। यहाँ पर एक लो भी बना हुआ था प्रीवियस डे का, तो क्लोजिंग प्राइस को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। प्रीवियस डे का लो बहुत करीब है, वो कहीं ना कहीं 44,175 के आसपास है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर 44,175 को ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें इमीडिएट 44,000 का टारगेट देखने को मिलेगा और उसके नीचे 43,900 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर 44,170 को ब्रेकडाउन करते हैं तो आप नीचे की साइड 44,000 का टारगेट और 43,900 की टारगेट के लिए बेच सकते हैं। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं, ऊपर निफ्टी कहीं पर भी रिजेक्शन ले सकते हैं, तो ऊपर के साथ हम तो कॉल बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन कहीं से भी रिजेक्शन ले सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली फिक्स पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते कि यही से रिजेक्शन लेगा तो हम यही से पुट ले लेते हैं। सो अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलने लगते हैं तो ये बहुत टफ सिचुएशन हो जाएगा, तब हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर निफ्टी की जैसा सेम सिचुएशन रहेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है कहीं ना कहीं 44,500 के आसपास, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल रेड बनता है तो उस रेड कैंडल की हाई को आप स्टॉप लॉस लगा करके आज की लो को यानी 44,250 के आसपास तक बेच सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग पर आप क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर एक डिप मिलता है और उसके बाद अगर कोई रेंज बनाकर ब्रेक डाउन करता है या यहाँ पर कोई अगर एम पैटर्न बनता है
तो आप सेल कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर नीचे चलने लगते हैं इमीडिएट, तो इमीडिएट चलने पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर नीचे आकर कोई बियरिश फ्लैग बनाता है या यहाँ पर कोई बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमें अभी थोड़ा सा कॉल साइड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट गिर रहा है हमें थोड़ा सा गिरती हुई मार्केट के साथ चलना चाहिए। हमें अपोजिट के बारे में नहीं सोचना है कि ये बहुत गिर गया, आप ऊपर जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। ऊपर के बारे में हम कब सोच सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन बना था वो कहीं ना कहीं 44,700 के आसपास ब्रेकआउट होगा। तो अगर ऊपर चलने भी लगते तो हम थोड़ा सा अगर पॉजिटिव व्यू रखना भी है तो हम 44,700 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अपना व्यू कॉल साइड में रखेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो व्यू है थोड़ा सा पुट साइड के लिए ज़्यादा है। अगर कल निफ्टी इसी जोन के अंदर ट्रेड करते रहता है, ना ऊपर ब्रेकआउट करता है ना ब्रेकडाउन करता है, तो हम तो लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर इसी जोन के अंदर ट्रेड करेगा तो हमें फिर से साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें ऑप्शन बाइंग में कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रीमियम दिखे होगा। तो इसीलिए कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल अगर इस लो को अगर ब्रेकडाउन करते तो ही जाके हमें अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर इसी जोन के अंदर ट्रेड करते रहता है तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेना, यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाएगा और प्रीमियम दिखे करेगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, बस इस लेवल को याद रखना है। 44,170 के नीचे हमें पुट लेना है। ऊपर की साइड जहाँ पे भी ओपनिंग होता है गैप अप, वहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की हाई को स्टॉप लॉस लगा करके नीचे की साइड शॉर्ट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हमें बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।